अभी हमने जाना है कि दो आवेशित वस्तुएं या दो चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं या फोर्स लगाती हैं, और ये बल या फोर्स दो प्रकार का होता है। या तो ये आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल या फोर्स की प्रकृति या नेचर के बारे में बताता है, यानी ये बल का प्रकार बताता है और बल को एक तरीके से क्वालिटेटिवली या गुणात्मक रूप से बताता है। लेकिन दो आवेशों के बीच या दो आवेशित वस्तुओं या दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच बल कितनी मात्रा में लगता है, उस बल का परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हमें कूलाम के नियम से पता चलता है। कूलाम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल की मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है। और जैसा कि कूलाम का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, अब इसके पहले हम एक और बल के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसके बारे में हम सभी ने पहले अध्ययन किया हुआ है, और वो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया कि दो द्रव्यमानों या दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको कुछ हमने इस तरह से समझा हुआ है कि दो द्रव्यमानों या दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि हम एक वस्तु का द्रव्यमान जो है m1 मानते हैं और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 मानते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है यदि हम उसको r मानते हैं, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमने पढ़ा हुआ है ये बात कि गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती m1 गुणा m2 उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, जो न्यूटन का दिया हुआ है, हमने उसे याद किया। और अब जो कूलाम का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, वह भी कुछ इसी प्रकार का नियम है। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं दो आवेशों या चार्जेस के बीच में लगने वाले स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। और इस फोर्स या बल का परिमाण या मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात होता है कूलाम के नियम से। लेकिन यहाँ पर हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सिद्धांत है, उसकी चर्चा भी की है। इसका कारण यह है कि कक्षा 11 में हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, और आगे चलकर हमें पता चलेगा कि कूलाम के नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में कुछ समानता है, और इन दोनों को ही व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है।
लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम क्या बताता है? दो आवेशों या दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में लगने वाले बल या फोर्स की मात्रा या मैग्नीट्यूड को बताता है कूलाम का नियम। और जो फ्रांस के साइंटिस्ट कूलाम, जिन्होंने इस नियम को सन 1785 यानी 1785 में उन्होंने ये नियम हमको दिया है। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की मात्रा या परिमाण को बताने वाले एक नियम को हमें दिया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम या कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये नियम उन्होंने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं, यानी ये नियम एक अनुभव के आधार पर प्राप्त नियम है और इस नियम के पीछे एक प्रयोग है जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन वो प्रयोग क्योंकि हमारे सिलेबस के सीमा के बाहर है, इसलिए हम यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करेंगे। तब इस कूलाम के नियम का जो कथन या स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच या दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आवेशों के परिमाणों यानी मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसी बात को हम मैथमेटिकली कहें, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से कहें, तो ये बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दो आवेशित वस्तुएं हैं। ये एक आवेशित वस्तु है या आवेश है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है और उसके समीप ही एक दूसरी आवेशित वस्तु रखी हुई है जिस पर उपस्थित जो आवेश है वो Q2 है। इस तरीके से दोनों आवेशों के जो मैग्नीट्यूड हैं, दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो Q1 और Q2 हैं और दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम यहां पर R मान लेते हैं। तब जब कूलाम ने जो बात कही है, अगर हम उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो उन्होंने कहा है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल या फोर्स, यदि हम फोर्स को F माने, F से व्यक्त करें तो क्या होगा? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या है? पहले आवेश का मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे का है Q2, उनका गुणनफल होगा Q1 गुणा Q2। तब कूलाम की इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 गुणा Q2। ये बात कूलाम ने अपने कथन में कही है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और दूसरी बात भी कही है जो कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के संबंध में है। तब कूलाम ने कहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ये r दूरी है और r स्क्वायर दूरी का वर्ग है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो बातें हमारे सामने आई हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और दूसरी बात है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के नियम में कुछ समानता दिखाई देने लगी है। जैसा कि न्यूटन ने कहा था कि F समानुपाती m1 गुणा m2, यहां पर आ रहा है F समानुपाती q1 गुणा q2, और उसी तरह न्यूटन ने कहा था कि F समानुपाती 1/r स्क्वायर, और यही बात कूलाम ने भी कही है। और एक समानता हमें दिखाई दे रही है कि चाहे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो, या दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या दो आवेशों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही दूरी पर निर्भर करते हैं, दोनों ही दूरी पर निर्भरता रखते हैं, डिपेंडेंस रखते हैं, और उस दोनों ही बलों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, बल्कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए कूलाम के नियम को भी और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम की कैटेगरी में रखते हैं। तब हम फिर से कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F समानुपाती q1 गुणा q2, और दूसरी बात है F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तब यदि अब इस बल की प्रकृति के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये जो बल F है, ये तो F यहां पर परिमाण है, इस बल की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, तो वो निर्भर करता है कि क्या ये दोनों आवेश q1 और q2 समान आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। यदि दोनों ही आवेश समान प्रकृति के आवेश हैं, इसका अर्थ है कि यदि दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन प्रकार का होगा। और यदि ये दोनों आवेश जो हैं विपरीत आवेश हैं, तो लगने वाला बल जो है वो आकर्षण प्रकृति का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हम इन दोनों गणितीय एक्सप्रेशंस को मिला लेते हैं, क्योंकि एक पक्ष में दोनों के ही F है, इसलिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F समानुपाती q1 q2 अपान r स्क्वायर। ये एक संयुक्त जो है एक्सप्रेशन हो गया है कि F समानुपाती q1 q2 बटे r स्क्वायर। अब यदि हम यहां पर समानुपात का चिन्ह हटाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वलिटी लगाना चाहते हैं, बराबर का निशान लगाना चाहते हैं, तो जरूर कोई नियतांक यहां पर, कोई कांस्टेंट हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करना होगा। तब हम समानुपात का निशान हटाकर इस प्रकार लिख सकते हैं कि F बराबर K स्मॉल k q1 q2 अपान r स्क्वायर। ये जो व्यंजक हमारे सामने आया है कि F बराबर K q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये कूलाम के नियम को, कूलाम्स लॉ को व्यक्त करता है और ये बताता है कि दो आवेश q1 और q2 यदि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं
तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा। यहाँ पर नियतांक k के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक समानुपातिक नियतांक है। अब इस k का जो मान है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम राशियों को किस पद्धति में, किस सिस्टम में उनका मापन कर रहे हैं। क्या हम CGS पद्धति में उनका मापन कर रहे हैं या SI पद्धति में उनका मापन कर रहे हैं। यदि हम CGS सिस्टम में मापन करेंगे तो k का मान कुछ और होगा। यदि SI पद्धति या SI सिस्टम में हम राशियों को मापेंगे तो k का मान कुछ और होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो समानुपातिक नियतांक k है उसका मान निर्भर करता है मापन पद्धति पर कि वो CGS पद्धति में मापन किए जा रहे हैं या फिर वो SI पद्धति में किए जा रहे हैं। दूसरा जो निर्भरता है k की वो माध्यम के ऊपर है। जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच में कौन सा माध्यम है। क्या उनके बीच में निर्वात है, क्या उनके बीच में हवा है, क्या उनके बीच में पानी है या उनके बीच में कोई अन्य माध्यम है। तो माध्यम, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम का बहुत असर पड़ता है उनके बीच में लगने वाले बल पर। इस बात को अभी हम बहुत ही डिटेल के साथ थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक या कांस्टेंट जो k है, k का मान एक तो मापन पद्धति पर यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर निर्भर करता है और साथ ही दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम परिवर्तित होगा तो k परिवर्तित होगा और k परिवर्तित होगा तो F परिवर्तित हो जाएगा। यदि दोनों आवेश भी परिवर्तित ना हो, उनके जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो और उनके बीच की दूरी भी परिवर्तित ना हो, लेकिन अगर उनके बीच का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो चेंज हो जाए तो लगने वाला बल भी परिवर्तित हो जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच हवा माध्यम है और अब उन दोनों के बीच में पानी माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक जो निष्कर्ष हमें मिले हैं वो ये हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उसका मैग्नीट्यूड या उसका परिमाण हमें कूलाम के नियम से प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात जो हमें पता चली कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलाम का नियम दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम है। एक तीसरी और बात है, एक तीसरी समानता और है, वो ये है कि जो जैसा कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों वस्तुओं के जो केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा के अलोंग या अनुदिश लगता है। उसी तरीके से जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों आवेशों के जो केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, उनको मिलाने वाली रेखा या लाइन के अलोंग ही लगता है। और इस तरह के जो फोर्स होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर लगते हैं, उस तरह के जो बल होते हैं उन्हें केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो कूलाम फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों ही केंद्रीय बलों यानी सेंट्रल फोर्सेस के उदाहरण हैं। कूलाम बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कभी कभी हम लोग कूलाम फोर्स भी कहते हैं,
एक सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल है। और इस तरह हमें कुछ निष्कर्ष जो है मिले हैं और आगे के लिए हमें दो बातें यहाँ पर मिली हैं। हमें अब ये देखना होगा कि ये जो नियतांक k है, समानुपातिक नियतांक k है, और हमने बताया कि ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो मापन पद्धति पर, तब हमें देखना है कि CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में k का मान कितना कितना होता है। और दूसरी बात अब हमें ये देखना है कि यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए तो लगने वाले बल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है।